अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा हमें क्या देता है, मदरसे के फ़ायदे क्या हैं, मदरसे में ज़कात का सही इस्तेमाल। हमारी ये 3 सवाल आपके पास मौजूद है। इससे पहले इस सवालों का जवाब में जाने से पहले कुरान की एक आयत है, उस पर थोड़ा गौर फिक्र कर लेते हैं कि अल्लाह ताला सूरह अल इसरा में आयत नंबर 106 में फरमाता है कि हमने आयत को उतारा वक्तन फ़क्तन, यानी एक ही वक्त में नहीं उतारा, अलग अलग वक्त में उतारा, ताकि इसे आप पढ़कर सुनाओ और खुद समझो। सुनाओ और समझो आयत को, यानी अलग अलग आयत, यानी हमें आयत समझ में आनी चाहिए। ये कुरान कहता है, यानी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह खुद ये कह रहा है। इस बात को पहले जहन नशीन कर लें। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, रुक रुक कर पढ़ो। ये दोनों में एक ही वजाहत आती है कि जब आप कुरान शरीफ को पढ़ें तो आपके समझ में आनी चाहिए, यानी जहाँ तक समझ में ना आए आगे ना बढ़े। पहले ये 2 आयत को आप समझ लिए कि ये जब तक ये 2 आयत आपके समझ में नहीं आएगी, आगे के जो सवालात जो मेरे हैं कि मदरसा हमें क्या देता है, कि मदरसे के फ़ायदे क्या हैं, मदरसे में ज़कात का सही इस्तेमाल। सालाना हिंदुस्तान के अंदर 4,000 करोड़ ज़कात मदरसे में जाती है। अब मैं यहाँ फ़िरका प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, सब अलग अलग फ़िरके हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी हम लोग ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, तो मदरसा हमें क्या देता है? मदरसा हमें देता है बोले हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती। अब वो कुरान के वापस इस आयत पे आ जाते हैं कि मदरसा हमें क्या दे रहा है। तो जो हाफिज़, कारी, मुफ्ती निकल रहे हैं, तो क्या हमें वो उसने जो कुरान को ठहर ठहर कर समझ के पढ़ा, हमको सुना कर समझा सकते हैं? सभी हाफिज़ जितने भी निकल रहे हो, हज़ारों की तादाद में हर साल हाफिज़ बनते हैं, क्या निकल रहे हैं, दे रहे हैं इसे? जब वो मदरसे दे रहे हैं हमें, सवाल आपके पास जवाब मुझे मौजूद है, मालूम है, जवाब आपको देना है, तलाश करना है। क्या ये कुरान की इस आयत पर उतर रहे हैं, या मदरसे के जो भी मेंबर हैं जो 4,000 करोड़ की जगह हम लोग दे रहे हैं, तो क्या वो हमें इसे दे रहे हैं? पहला। दूसरा सवाल कि मदरसे के फ़ायदे क्या हैं? असल चीज़ मदरसा ने अरबी लफ्ज़ है, जिसको इंग्लिश में हम कहें या उर्दू में कहते कि स्कूल ले लें, जहाँ सबक दिया जाए वो मदरसा। अब सबक जैसे ठहर ठहर कर पढ़े, समझ कर पढ़े, ऐसे हाफिजुल कुरान जो मदरसा में दे रहा है, तो अब दे रहा है तो उसके फ़ायदा क्या होना चाहिए? नहीं दे रहा है तो वो तो ऐसे मदरसे को तो आप चौकड़ी लगा दीजिए, फिर आपकी समझ है। और जो दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? जैसे आज का दौर 2025 का दौर है, तो इस दौर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चल रही है बोले मंगल ग्रह पे यान भेजा 2024 में, तो यहाँ यानी बाहर की बात हो रही है, दुनिया की बाहर की बात। तो क्या ये जो मदरसा है, जो कुरान शरीफ से हमें ये काम करवा रहे हैं? जैसे अभी रमज़ान महीने के अंदर लैलतुल कद्र की रात है, तो लैलतुल कद्र की वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल। अब इसके अंदर एक फलसफा, एक राज छुपा हुआ है। वो राज ये है कि वो एक लम्हा आता है, लम्हे में इंसान ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल, टाइम के अंदर जाता है, समय के अंदर जाता है, और ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ 1000 रातें हैं। यानी आप निकल जाओ ना, वो लम्हे के अंदर 1000 रात क्रॉस कर दो, तो वो एक पॉट की तरह खुलता है। यानी इस डायमेंशन उस डायमेंशन में जाना हो तो वो जा सकते हैं, ये हमें कुरान बता रहा है। तो क्या इस पर हमारे मदरसे मेहनत कर रहे हैं? इससे बच्चे तैयार हो रहे हैं इस वर्क के लिए? एक और है, सिकंदर जुनकल ने सूरज को डूबते देखा। ये डूबना इसे कहते हैं
और छुपना, हम लोग सूरज को छुपते देखते हैं। जिससे कि अगर आप आईना हो तो इधर से ये छुप गया, मुझे दिखा, अब मेरे लिए ये छुप गया, या ऐसे छुप गया। आपने डूबते हुए देखा, ये डूबना है, ऐसा छुप नहीं, डूबना है। तो जिकंदर सलाम ने सूरज को डूबते देखा, ये कुरान हमें कहता है। तो ये किसकी तरफ इशारा है? ये ब्लैक होल की तरफ इशारा है। यानी अल्लाह कुरान में ब्लैक होल का जिक्र 1400 साल पहले कर चुका। आज हमें साइंसदान से मालूम पड़ी कि ये ब्लैक होल भी है। तो सिकंदर जुल्करनैन ने टाइम ट्रैवल करके, आपने टाइम ट्रैवल किया था, करके उस जगह को देखा जहाँ सूरज डूब रहा है। आज हमें ये मालूम है कि कुरान के हजारों करोड़ों सूरज है, जबकि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन। क्या कहा था? रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन। यानी बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे चांद है, लेकिन हमें तो यही दिखाई दे रहा था। फिर सब अपने अपने तरफ से फलसफा खोला, तो करोड़ों की तादाद में सूरज डूब रहे ब्लैक होल में। अब ये कुरान बता रहा, तो क्या वाकई में हमारे जो मदरसे हैं ऐसे बंदे तैयार कर रहे हैं जो कुरान पर मेहनत करें? पहले तो कुरान को हमें समझाकर बच्चे थे वो वाले। दूसरा कि कुरान पर, यानी मदरसा, भाई हम तालीमुल कुरान करते हैं, तो क्या वाकई में ये तालीम मिल रही है हमारे बच्चों को? कम से कम हम वक्त लोगों के साथ नहीं चलते, हम मुसलमान हैं, वक्त के साथ तो चले। लोग चांद तक नहीं, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, सूरज की फोटो लेते आ गए, कम से कम इसके बराबरी तो करें कि इससे भी ये गुजरे में। अब मदरसे में जब 4000 करोड़ की ज़कात जा रही है, और 4000 करोड़ जिस बिजनेस में डालते हो वहाँ कैसा होना चाहिए? टाइम ट्रेवल की मशीन की तरफ तो सोच होनी चाहिए। हमारी खुद का 4000 करोड़ सालाना रकम कम नहीं होती। आप जब ये 100 रुपये देते हो ना, तो ये आपके 100 रुपये क्या देते हैं? अगर ये लोग काम नहीं करे तो ये मौलवी लोग आपको धोखा दे रहे हैं। कुरान को तो समझिए, चलो मेरी बात ना समझिए, कुरान तो कहता है समझ कर पढ़े, ठेर ठेर पढ़े। कम से कम ऐसे हाफिजुल कुरान बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो ऐसे मदरसों को चौकड़ी लगा दीजिए। सिवाय वो आपके जेब कटिंग कर रहे हैं, भले वो कितने ही जन्नत और जन्नत की बातें कितनी भी करते हो, लेकिन पर्दे के पीछे की राज यही है कि आपसे वो पैसा कमा रहे हैं और खुद का पेट पाल रहे हैं। वो मुनाफिकीन वाला रोल अदा कर रहे हैं। अब इनसे बचिए, मैं आपको इनसे बचने की सलाह देता हूँ। हक बोल रहा हूँ, बिंदास बोल रहा हूँ, किसी के डर या खौफ या लालच में नहीं बोल रहा हूँ, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है। अगर आप भी हक के साथ होना तो ये वीडियो को शेयर कीजिए कि किसी भी मुफ्ती ने, आलिम ने, किसी भी रेबन ने, किसी भी पीर ने अभी तक बयान नहीं दिया कि हम ऐसे स्टूडेंट दे रहे हैं, या रमज़ान महीने के ऐसा एक भी बयान बताओ कि मदरसे में ज़कात देने से पहले अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को ज़कात देकर अदा करें। बच जाए तो हमारे पास आना। एक भी ये जुमला पूरा देख लेना, बच जाए तो हमारे पास आना, हमें देना। अगर नहीं बोल रहे हैं, नहीं किसी की वीडियो, तो समझ जाओ ये धोखेबाज है। क्योंकि अगर बोल दे तो इन्हें काम करना पड़ेगा, और काम ये करना चाहते नहीं है। ये शैतान के खिलौने बन गए, शैतान के पुजारी, दौलत के पुजारी बन गए। तो ये लोग दौलत की पूजा में लगे हुए। मेरे मुसलमान ईमान वाले भाइयों, थोड़ा गौर फिक्र करो, कुरान को पढ़कर समझें, उस पर अमल करें, और अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें। लाशऊरी अकल तो छोड़ो, कम से कम अकल तो इस्तेमाल करो कि ये इस्लाम के हमारे रहबर है कि रेजन है कि लुटेरे हैं? ये लुटेरे हैं, इनसे बचिए। और ऐसे मदरसे ईजाद कीजिए, ऐसे मदरसे पे मेहनत कीजिए जैसी कुरान की आयतों पर हमें सिखाया कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है, पॉट कहाँ से खुलते हैं, दूसरे ग्रहों पर कैसे जाया जा सकता है। कुरान में सारी दलीलें मौजूद है। तो ऐसे कुरान, जो कुरान वाकई में हिदायत वाली किताब है, वो हिदायत वाली किताब हमें मिले, हमें हिदायत मिले, ऐसे मदरसों का सपोर्ट कीजिए। बाकी जो जितने भी जेब कतरे लुटेरे हैं उनसे बचिए, चाहे वो देवबंद हो, बरेलवी हो, तबलीग जमात हो, दावत इस्लामी हो,
कोई भी पीर हो, कुछ भी हो, जिसने भी मदरसे रखे हैं सबका बायकाट कीजिए और कुरान पर ईमान लाइए। मेरी बातों पर नहीं, कुरान पे, इस पे ईमान लाइए। जहाँ पॉट, टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल की बात की है, कुरान को समझने की बात की है, इसको पढ़िए, समझिए, खुद अक्ल लगाइए। मेरी भी बात ना समझिए, इनको अक्ल लगा के देखिए वो मदरसों में क्या वाकई में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फैसला आप ही को करना है। नहीं भी समझ में आता है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो अपनी मौलवी से भी जाकर पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर मेरी वीडियो भी दिखा सकते हैं। और ए ईमान वालों, अब ईमान लाने की आपको ज़रूरत है। मेरा वीडियो जिस भाई को भी समझ में आया और चाहता है कि इस्लाम और मुसलमान मजबूत हो, तो वीडियो लोगों को शेयर कीजिए। और नहीं चाहते, अब तो शैतान भी नहीं है, आपका नफ्स शैतान है, ज़रूर वही रुकावट करेगा नहीं चाहने के लिए। तो चलो, अल्लाह हम मुसलमानों की ऐसे मुनाफिकीन, कौम के गद्दार रहबरों से हिफाजत करें। मुझसे जो होगा, जितना हो सकेगा, मैं आपके सामने इस तरह वीडियो लाता रहूँगा। सपोर्ट करते रहिए, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जब भी दुआ कीजिए, इस गुलाम दस्तगीर नाचीज़ को भी ज़रूर दुआ में शामिल करना।